गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। ईवीएस में हमारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर में हम पढ़े थे नेचुरल फिनोमेना, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो लास्ट क्लास में हमने डे एंड नाइट टॉपिक कवर कर लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर एंड लाइटनिंग क्या होता है? थंडर और लाइटनिंग का मतलब, थंडर मतलब गरजना और लाइटनिंग मतलब होता है बिजली। तो जब आपने देखा होगा, जब बिजली कड़कती है, जब बिजली चमकती है, जब बारिश बाहर होती है, आंधी तूफान आता है, तो लाइटनिंग होती है। और लाइटनिंग के साथ थंडर होते हैं, मतलब आवाज़ भी आती है। लेकिन बिजली पहले चमकती है, आवाज़ बाद में आती है। इससे ये पता चलता है, पर होती दोनों साथ में ही है, पर अर्थ तक पहुँचते पहुँचते जो लाइट है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। किससे? साउंड से। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे थंडर एंड लाइटनिंग के बारे में। हैव यू हियर्ड द लाउड रम्बलिंग साउंड दैट कम्स फ्रॉम द स्काई व्हेन इट रेन्स हेविली? हैव यू सीन फ्लैशेज ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई जस्ट बिफोर द लाउड साउंड? दे आर कॉल्ड थंडर एंड लाइटनिंग। वही जो मैं आपको बता रही थी। क्या कभी आपने देखा जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो बहुत तेज़ बादल गरजता है? बादल गरजता है ना, बहुत तेज़। कभी कभी कोई कोई इंसान डर भी जाता है, इतनी तेज़ गरजता है बादल। और फिर तुरंत से लाइट आती है। लाइट आने के तुरंत बाद फिर से बादल गरजना शुरू होता है ना। तो क्या होता है, इसे कहते हैं थंडर और लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है तो बादल गरजता है, जब बादल गरजता है तो बिजली चमकती है। लेकिन हमें दिखाई पहले क्या देता है? बिजली, उसके बाद थंडर। लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय एयर करेंट्स दैट पास थ्रू द क्लाउड्स। अब लाइटनिंग जो बिजली है वो कैसे प्रोड्यूस होती है और वो कैसे हमें दिखाई देती है? सबसे पहले तो बादल हैं, है ना। जब बारिश होती है तो बादल बहुत रहते हैं आसमान में। तो क्या होता है कि बादल से जब हवा टकराती है, ठीक है, बादल से हवा टकराती है, या फिर बादल से जब हवा टकराती है, एयर करंट दैट पास थ्रू द क्लाउड। एयर में करंट होता है, हवा में करंट होता है, और ये जब हवा बादल से टकराती है तो क्या होता है? बिजली चमकती है। ठीक है, द एयर करेंट्स मेक द वाटर ड्रॉपलेट, हेल एंड आइस क्रिस्टल्स इनसाइड द क्लाउड्स टू कोलाइड विथ ईच अदर। अब जैसे एयर पास होता है इसमें, बादल में, क्लाउड में, तो क्या होता है? ओले गिरते हैं, बर्फ़ गिरते हैं ना। जब ये आपस में टकराते हैं तो क्या क्या होता है? ओले भी गिरते हैं, बारिश होती है, बर्फ़ गिरते हैं। As they collide, a flash of brilliant light is produced। जैसे जैसे ये टकराते हैं आपस में, जब बादल टकराते हैं, जब ओले से ओले टकराते हैं, जब बादल के अंदर जब भरे बारिश में उसके ही अंदर ओले भी रहते हैं, और फिर उसके अंदर ही क्या मैंने बताया, आइस क्रिस्टल्स रहते हैं। जब ये सब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? एक फ्लैश दिखता है, एक लाइट दिखती है हमें। वही उसे कहते हैं बिजली चमकना। इसे ही कहते हैं क्या? लाइटनिंग। समटाइम्स लाइटनिंग मूव्स फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड। कभी कभी क्या होता है, हमें बिजली नहीं दिखती है, सिर्फ बादल गरजता है, वो लाइट यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन कभी कभी क्लाउड से बिजली ग्राउंड तक भी आती है। ठीक है, इट कैन बी वेरी डेंजरस। और जब बिजली गिरती है, कहते हैं ना बिजली गिर गई, और जब बिजली अर्थ पे गिरती है तो ये बहुत डेंजरस होता है। इफ़ यू हियर अ थंडर देन यू नीड टू फॉलो सर्टन सेफ्टी मेजर्स। अगर आपको बादल का गरजना सुनाई दे रहा है तो आपको कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इससे अपने आप को बचाना चाहिए इस तरीके से। और ये हमारे सेफ्टी पॉइंट्स हैं कि हमें उस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए। टेक शेल्टर इन अ हाउस। सबसे पहले तो अपने अपने घर में चले जाइए अगर आप बाहर हैं तो। इट इज़ ऑल्सो सेफ टू स्टे इन अ कार विथ क्लोज विंडोज। डू नॉट टच एनी मेटल इनसाइड द कार। अगर आप बाहर हैं, आपका घर पास में नहीं है, अगर ऐसी जगह नहीं है जहाँ आसपास कोई छत हो, तो आप क्या करिए, अगर कार में है तो आप कार में अंदर चले जाइए और पूरे विंडोज़ क्लोज़ कर लीजिए, कार की पूरी कांच बंद कर लीजिए। और कार में जो भी मेटल चीज़ है, याद रखें उसको हाथ न लगाएं। कोई भी कार में अगर मेटल चीज़ है तो उसको हाथ नहीं लगाना है। यूज़ द टेलीफोन ओनली इन इमरजेंसीज। टेलीफोन को भी अवॉइड करना चाहिए, अगर इमरजेंसी है तो ही बात करें, नहीं तो टेलीफोन को भी अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड अंडर अ टॉल ट्री। अगर लंबा पेड़ है तो उसके नीचे भी बिल्कुल भी खड़े नहीं होना चाहिए। स्टे आउट ऑफ एंड अवे फ्रॉम वाटर। पानी से तो बिल्कुल दूर रहें।
वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज जो वाटर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि अगर बिजली गिरेगी तो जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, मतलब कि वो करंट पूरे वाटर में फैल जाएगा और अगर वाटर आप टच करेंगे तो फिर आपको झटका लग सकता है। मेटल पोल्स कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर्स, जो मेटल पोल्स हैं वो उसे कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स। जो साइड साइड में मेटल लगे होते हैं, पोल्स लगे होते हैं, वो मेटल के होते हैं। जो रोड पे पोल्स लगे होते हैं साइड साइड में वो मोस्टली मेटल्स आयरन के ही होते हैं, है ना, तो वो उसे कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स। ये क्या करता है, बिल्डिंग को, हमारे बिल्डिंग को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। कैसे? दे आर फिक्स टू बिल्डिंग टॉप्स, बिल्डिंग के ऊपर देखना आप वायर जाती है और वो वायर कहाँ, उसी पोल पे जाकर मिलती है। दे अट्रैक्ट लाइटनिंग एंड सेंड इट सेफली टू द ग्राउंड। वो क्या करता है मेटल पोल, ये क्या करता है, ये बिजली लेता है, बिजली जब लाइटनिंग होती है तो ये बिजली लेता है और वो फिर सेफली ग्राउंड तक पहुंचाता है, और इसलिए इसे कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग प्रॉब्लम कभी कभी कहते हैं ना, अर्थिंग प्रॉब्लम ज़्यादा है तुम्हारे यहाँ, तो क्या होता है उसका कनेक्शन सही नहीं हुआ रहता है, इस वजह से उनके घर पे अर्थिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मेटल पोल क्या करता है, लाइटनिंग जब होती है तो लाइटनिंग वो ले लेता है और फिर उसको सेफली ग्राउंड तक पहुंचाता है। व्हाट कॉजेज थंडर, अब थंडर की वजह से क्या होता है, लाइटनिंग हीट्स द एयर अराउंड इट, जो बिजली कड़की, जो बिजली चमकी, है ना, तो इसने क्या किया, जो आसपास के जो एयर है इसको गर्म किया। बिजली गर्म होती है तो उसने आसपास की जो हवाएं हैं उसको गर्म किया। ड्यू टू इंटेंस हीट द एयर एक्सपैंड सडनली एंड मूव विथ ग्रेट फोर्स। अब चूंकि ये गर्म हो चुका है, एयर कुछ ज़्यादा ही गर्म हुआ, तो ये बहुत तेज़ी से मूव करता है, इसमें फोर्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत तेज़ी से मूव करता है। तो क्या होता है, दिस मूवमेंट प्रोड्यूस अ रम्बलिंग साउंड विच इज़ कॉल्ड थंडर। जब ये बहुत तेज आगे बढ़ता है, जब ये फॉरवर्ड बढ़ता है आगे फोर्सफुली, तो क्या होता है, एक आवाज़ प्रोड्यूस होता है, रंबल साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं थंडर। थंडर इज ऑलवेज हियर्ड आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। वही मैंने कहा, थंडर जो है, जो आपको आवाज़ आती है वो हमेशा लाइटनिंग के बाद ही आवाज़ आती होगी, क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है अर्थ पे पहुंचने की वो फास्टर होती है इन द कंपैरिजन ऑफ साउंड। अब हम पढ़ेंगे रेनबो के बारे में। रेनबो सबने देखा होगा, सबने कभी ना कभी तो रेनबो देखा ही होगा, है ना। अ रेनबो इज एन आर्क ऑफ कलर्स दैट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर द रेन्स। जो रेनबो है मोस्टली बारिश के बाद ही दिखती है और ये आर्क ऑफ कलर्स है, ऐसा दिखता है। ये हुआ आर्क, आर्क ऑफ कलर्स मतलब इसमें 7 तरह के कलर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू रेन ड्रॉप्स। देखना, रेनबो उस टाइम पे दिखाई देती है जब हल्की हल्की धूप होती है और बारिश भी होती रहती है, उस टाइम पे रेनबो ज़रूर दिखाई देगी आपको। हल्की सी मीठी सी धूप होती है और हल्की हल्की बिल्कुल बारिश भी होती रहती है, तो उस टाइम पे ज़्यादा रेनबो दिखने की संभावना होती है। द रेन ड्रॉप्स ब्रेक अप द सन लाइट इंटू 7 कलर्स। अब ये जो 7 कलर्स कैसे आते हैं, क्या होता है, जब सनलाइट आती है, ठीक है, सूर्य भी निकला हुआ है, सूर्य की रोशनी भी आ रही है और बारिश भी हो रही है, तो ये क्या करते हैं, जो बारिश की जो बूंदें हैं वो सनलाइट, सन की जो रोशनी है इसको 7 कलर में ब्रेक कर देती हैं, मतलब तोड़ देती हैं। और वो 7 कलर कौन सा होता है, विब ग्योर, ये आपको याद करना है, ठीक है, विब ग्योर। रेनबो की 7 कलर कौन सी होती है, VIBGYOR, विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ये आपके रेनबो के कलर्स हैं।
आपको हमेशा क्या याद रखना है, विबग्योर। ये हमारे रेनबो के कलर्स हैं, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड रेड फॉर R फॉर रेड। ओके, ये 7 कलर हैं। You can memorize the color in the rainbow by remembering the word Vibgyor. The letters stand for the 7 colors of the rainbow. वही मैंने आपको बताया जो भी है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब आपको क्वेश्चन आंसर करना है। टाइम टू आंसर नाउ। A, B, C ये आपको करके मुझे आज बताना है। ओके, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फूड के बारे में हम पढ़ेंगे। जब तक ये 4th चैप्टर तक मैंने आपको करा दिया, इन चारों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मुझे आपसे व्हाट्सएप पे आज चाहिए। थैंक यू।